बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4। तो बच्चों 1.4 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम आकर देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में किस टाइप के सवाल पूछे जाना है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं। जैसे सबसे पहले इसमें निकालना हमें सम्मिलन, जिसको हम कहते हैं संघ। ठीक है, सम्मिलन या संघ क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? यूनियन। सम्मिलन या संघ यानी यूनियन, यानी जो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है हमें देखना है। जैसे अगर हम देखें कि एक समुच्चय है, समुच्चय एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया, कुछ भी लिख लें, और ठीक है जी लिख लीजिए हमने। सम्मिलन या संघ का मतलब होता है दो समुच्चयों को आपस में मिला देना, दो समुच्चयों को आपस में मिला देना, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु शामिल ना हो। संघ या सम्मिलन कहलाता है यानी यूनियन कि जब समुच्चय ए और दो, इसको हम इस चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यू बना देते हैं। यू का मतलब होता है संघ, यूनियन। तो ए यूनियन बी यानी ए संघ बी। ए संघ बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों के अवयवों को आपस में मिला देना। तो यहां देखिए दोनों को मिलाएंगे, 1 2 3 4, लेकिन उभयनिष्ठ जो अवयव होता है उसको केवल हम एक ही बार लेते हैं। तो देखिए 4 यहां है और 4 यहां भी आ गया, तो इस 4 को हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले एक बार 4 ले चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी कहलाएंगे अपने ए संघ बी। ठीक है, तो आप बच्चों समझ में ए संघ बी क्या होता है? ए संघ बी का मतलब होता है कि ए और बी, और भी अगर तीसरा समुच्चय है तो ए बी सी जितने भी समुच्चय सभी के अवयवों को आपस में मिला देना, लेकिन किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लेना है, प्रत्येक अवयव को सिर्फ एक ही बार लेना है। चलिए दूसरा होता है सर्वनिष्ठ, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है? ए उल्टा यू, सर्वनिष्ठ को क्या कहते हैं हम? उल्टा यू। ए उल्टा यू बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो, जो 2 समुच्चय दिए गए, 3 समुच्चय, जितने भी समुच्चय दिए गए सभी में अगर मौजूद है तो उसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो देखिए यहां पर सर्वनिष्ठ क्या है? ए और बी दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है? ए और बी दोनों में कौन सा अवयव है जो दोनों में मौजूद है? तो सिर्फ कौन सा अवयव है? 1 4, तो 4 कहलाएगा इसका सर्वनिष्ठ, क्योंकि सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ मान जो दोनों समुच्चय या तीनों समुच्चय में मौजूद हो। ठीक है, जितने समुच्चय दिए जाएंगे सब में मौजूद होना चाहिए। तीसरा होता है अंतर समुच्चय, जिसको बोलते हैं डिफरेंस। समुच्चयों का अंतर क्या बोलते हैं? समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं ए बी, तो ए अंतर बी, ए अंतर बी मतलब ए के बेमान जो बी में नहीं है। ए अंतर बी का मतलब होता है ए के बेमान जो बी में नहीं है। जैसे देखें 1 बी में है, नहीं है, 2 तो है, 3 बी में है, नहीं है, 4 तो बी में है, 5 बी में है, यानी 1 और 3 बी में नहीं है। इसका मतलब 1 और 3 कहलाएगा इसका अंतर। तो बच्चों समझ में क्या होता है? संघ दोनों समुच्चयों या जितने समुच्चय दिए सबके अवयवों को आपस में मिला देना। संघ जितने समुच्चय दिए उनमें उभयनिष्ठ मानों को निकालना, जो सभी अवयव समुच्चय में समान है, समान अवयवों को निकालना सर्वनिष्ठ। और पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय में को घटा देना, मतलब पहले समुच्चय के बेमान जो दूसरे समुच्चय में मौजूद नहीं है वो कहलाता है अंतर। तो हमने इन तीनों को समझा। अब आते हैं सवालों पर। सबसे पहला दिया गया समुच्चय युग्मन का सम्मिलन, यानी सबसे जो पहला सवाल है उसमें हमें सवाल दिए गए, इनका हमें क्या करना है? सम्मिलन निकालना। सम्मिलन का मतलब होता है हमें संघ ज्ञात करना है।
चलिए देखते हैं। एक्स संग वाई हमें निकालना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। एक्स संग वाई को मिला 1, इसमें भी 1 है, हम तो 1 ही बार लेंगे। 3, अब इसमें 3 है लेकिन इसमें 1 के बाद कितना है 2 है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 आ गए। 5 है यहाँ पर तो यहाँ आ गए जी 5। दोनों अवयवों को मिला दिया 1 2 3 5। देखिए 1 था 1, लेकिन कोई अवयव 2 बार नहीं आता है। 1 केवल 1 ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो 1 आ गया, 3 तो 1 3 आ गया, 2 तो 2 आ गया, 5 तो 5। इन दोनों के अवयवों को मिलाकर लिख देना। बस कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, वो अपना कहलाता है संग या सम्मिलन या इंग्लिश में यूनियन। दूसरा AEIOU, ए संग बी, AEIOU ABC क्या हो जाएगा? A है तो A है, B है तो B है, C है तो C है। इसमें देखिए E है, I है, O है, U है, संग हो गया। बस A दोनों में था तो A सिर्फ 1 बार आया, 2 बार नहीं आएगा। और सबको मिलाकर लिख देना, सम्मिलन कहलाएगा या संग कहलाएगा। ए संग भी, चलिए देखें पहले ए संग भी निकालना। तो सबसे पहले तो इसको जी दिया गया है, क्या कह दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पहले इसको रोस्टर रूप बनाना है। समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया, हमें रोस्टर रूप बनाना है इसका। तो देखें एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या है 3 का गुणज है, 3 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12 डॉट 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 इस तरीके से आ जाएगा। बी दिया गया संग, बी के साथ निकालना संग कितना, एक्स संख्या है जो 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम यानी 5 तक। अब इन दोनों को मिला के लिख दें, बन गया संग 1 2 3 4 5 6, लिख दे पूरे 9 12। अब जहां तक ये होगा 3 का गुणा जाएगा, क्योंकि जे तो हमने मिला के लिख दिए, तो मान लो 12 तक है। तो इस तरीके से हम इनको लिख दें, यानी जे वाले अवयव जो इसमें मिला देंगे, संग बन गया। चौथा देखें ए संग बी, एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6। लेस देन देखिए आप यहां पे याद रखना, लेस देन इक्वल नहीं लगा मतलब 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़ी संख्या शामिल है, मतलब 2 3 4 5। लेकिन यहां 6 से कम भी शामिल है और 6 के बराबर भी शामिल है। एक्स प्राकृतिक संख्या है 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, मतलब 6 लेस देन मतलब 6 के बराबर नहीं है, 6 से बड़ी है, और 10 से के भी बराबर नहीं है, 10 से छोटी है, तो 7 8 9। इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, जी कहलाएगा इसका संग कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना संग कहलाता है, दोनों समुच्चयों के अवयवों को आपस में मिलाकर लिख देना संग कहलाता है। ए संग भी फिर से निकालना 5वें में। देखिए यहां पर 1 2 3 है, 5 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अभी जब कुछ नहीं है तो इसमें मिलाएंगे क्या, तो जी कहलाएगा अपना आंसर 1 2 3, जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सम्मिलन। तो इस तरीके से हम सम्मिलन ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक जो 5वां है अपना, उसमें हमें निकालना है सर्वनिष्ठ। निकालना किसका है, सर्वनिष्ठ निकालना है इन्हीं मान को। प्रश्न क्रमांक 1 के मानों का हमें अभी निकालना था सम्मिलन। अब प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया, उसमें दिया गया प्रश्न क्रमांक 1 के सर्वनिष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब सर्वनिष्ठ निकालते हैं। एक पहला सर्वनिष्ठ निकाला एक्स वाई का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, हमने यहां आपको समझा। सर्वनिष्ठ मतलब होता है ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में मौजूद हैं, यानी समान अवयव। चलो देखिए एक्स वाई में क्या एक सा है, 1 1 3 3, यानी इसका जो सर्वनिष्ठ है वो क्या हो गया 1 और 3, आंसर हो गया। दूसरा देखिए ए सर्वनिष्ठ बी, दोनों समान। देखिए ए ई आई ओ यू इसमें है नहीं, बी सी इसमें है नहीं, मतलब केवल ए अवयव समान है, तो सर्वनिष्ठ आ गया ए। तीसरा देखें ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी में समान देखें, तीसरा जी दिया गया, तो ए बी के मान निकाले हम कितना था 3 6 9 12 1 2 3। सो देखिए दोनों में क्या 3 है 3 है, इसके अलावा और कोई एक सा है नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा सर्वनिष्ठ 3 हो जाएगा। चौथे नंबर का देखें एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है, और यहां प्राकृतिक संख्या जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। मतलब यहां अगर देखें तो देखिए
2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों में एक सा है, कुछ भी नहीं है। जब एक सा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा खाली, क्योंकि एक सा है ही नहीं, और खाली को क्या ले सकते हैं हम, फाई। 5वें नंबर का देखें, ए बराबर 1 2 3 बी बराबर फाई। ई में तो 1 2 3 है, लेकिन इसमें तो एक भी अवयव नहीं, मतलब दोनों में कुछ भी समान नहीं है। जब समान नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं खाली, और खाली को लिख सकते हैं हम फाई, और ये कहलाएंगे अपने सर्वनिष्ठ। तो बच्चों हमने यहां समझा, सबसे पहले संघ निकालना है, सम्मिलन निकालना। संघ कहलाता है दो समुच्चय के दोनों अवयवों को मिलाकर आपस में लिख देना। बस याद रखना आपको, कोई भी अवयव दो बार नहीं आता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जब दो समुच्चय दिए गए या 3 दिए गए, उनमें समान मान, ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में मौजूद हो, अगर उन मानों को हम लिख देते हैं तो वो कहलाता है अपना सर्वनिष्ठ। सीधी बात है, आपको लिखना उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मान क्या कहलाते हैं, सर्वनिष्ठ कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अब सेकंड नंबर के साथ। मान लीजिए कि ए बराबर है ए बी, ए बराबर क्या है ए बी, और बी बराबर है ए बी सी। तो कह रहे हैं क्या ए अवयव बी है कि नहीं, बताइए। देखिए आप, ए बी सी, जो ए के मान है वो बी में है, ठीक है। कह सकते हैं चूंकि समुच्चय ए के सभी मान बी में है, अतः ए अवयव बी है कि नहीं। यहां आप देख सकते हैं समुच्चय ए के सभी मान, देखो ए भी है मतलब सभी मान है, समुच्चय में लिखे हो तो उसको सभी मान कहते हैं, ठीक, याद रखना आपको। अगर ई बना मतलब एक अवयव और जे बनाओ, ठीक, इसका मतलब होता है सभी अवयव, ठीक है। तो कब होता है सभी अवयव, जब समुच्चय के रूप में मान दिए जाए अंदर। तो देखिए ए बी एबीसी के अंदर है, मतलब ए अवयव बी है। ए संग भी ज्ञात की, जब ए अवयव बी होता है तो ए संग भी निकाला, ए संग बी बराबर ए संग बी कहलाता है इन दोनों के अवयवों को आपस में मिला के लिख देना। तो ए बी सी को ए बी में ए बी सी को मिला दिया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब जो किसका मान बन गया, जो किसका मान है बी का, तो इसका मतलब है कि ए संग बी बराबर आंसर कितना होगा बी, मुझे कहलाएगा अपना आंसर, ठीक है। तीसरे नंबर का, ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए अवयव बी, ए और बी कैसे समुच्चय है, चूंकि ए अवयव है बी, मतलब ए के सब मान बी में है, तो वो समुच्चय क्या होंगे, मान लें ए के सब मान बी में जे है, कौन सा अवयव है, जे ही तो था, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, है कि नहीं। देखो ए के सब मान बी में है, ए बी है, ए के सभी मान बी में मौजूद है, तो ए संग बी क्या होगा, क्या होगा, ए संग बी बराबर क्या होगा, इन दोनों को संग निकाले क्या हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी किसका मान है, पता ही है हमें किसका मान है बी का, यानी ए संग बी बराबर कितना आंसर होगा, हमेशा बी आंसर होगा यदि ए के सभी अवयव बी में है तो, ठीक है। ए बराबर दिया गया है, देखें 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 3 4 5 6, सी बराबर दिया गया है 5 6 7 8, 7 8 9 और 10। अब यहां देखिए पहले क्या है, ए संग बी, ए संग सी हो गया यहां पर, ठीक है। ए संग बी, ए संग सी, बी संग डी। देखिए इनमें हम संग निकालना, संग कैसे निकालते हैं फर्स्ट ही देखें हम। ए संग बी क्या कहलाता है, ए और बी के अवयवों को आपस में मिलाकर लिख देना। लिखिए अब 1 2 3 3 एक बार, 4 4 एक बार, 5 6, लो हो गया आंसर। दूसरा निकालना ए संग सी, अब आप मिला के रखें, एक यहां पर देखें एक ही लिख लो पहले। देखिए इसमें सीधे 5 से स्टार्ट है, कॉमन तो कुछ है नहीं, सीधे पूरे लिख देंगे सी के, 5 6 7 और 8। इसी तरीके से आपको ए संग बी, ए संग सी, बी संग डी को निकाल देना, ठीक है। देखिए जैसे हम बी संग सी, बी और सी को मिला दें, बी और सी कितना हो जाएगा 3 4, 5 इसमें है एक बार, 6 इसमें है एक बार, 7 और 8, ठीक है। बी संग डी देखें, बी डी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसमें देखें
तो 6 कॉमन तो है नहीं कुछ, तो 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। लो जी निकल आए अपने ए संग बी, ए संग सी, बी संग सी, बी संग डी। इसी प्रकार 3 वाले हैं, सेम है बिल्कुल, कोई भी नहीं है कि कठिन हो, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें 3 संग है, ए बी सी, तीनों में मिला। देखें यहाँ पर 1 से 4 तक है, 1 2 3 4 तक किसमें है, ए में है। अब देखिए इसमें 3 है, 3 लिख दिया, नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 लिख दिया, लिखेंगे। 5 और 6। अब इसमें देखिए 5 है, लिख दिया, 6 है, लिख दिया, बचा 7 और 8। बस संघ का मतलब ही यही होता है कि सभी समुच्चय के अवयवों को आपस में मिलाकर लिखते हैं ना, बस कोई भी अवयव उभय यानी 2 बार नहीं होना चाहिए। एक अगर अवयव चाहे जितने बार हो, अगर वो समान है तो उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ए संग बी संग डी, ए संग बी संग डी, देखा ए संग बी संग डी कितना होगा, 1 2 3 4, 3 4 तो लिख दिया बी के, क्या बचा सिर्फ 5 और 6। डी में देखें अब तो डी में कितने हैं, 6 तो कुछ है नहीं, कॉमन है नहीं, तो सब पूरे लिख देंगे, 9 और 10। इसी प्रकार लास्ट नंबर का करेंगे, बी संग सी संग डी। बी क्या अब लिख लें, कितने हैं बी में जी लिखा, 3 4 5 और 6। सी में देखा तो 5 और 6 तो कॉमन आ गए, बचा 7 और 8। डी में देखा तो 7 और 8 तो कॉमन आ गए, बचा 9 और 10। लो जी हो गया आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम इनके सरमिश्र निकाल सकते हैं, तो चाहे दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं और आगे। तो हम देखेंगे 6वें नंबर के सवाल। तो देखिए 6 नंबर दिया गया है, यदि ए बराबर ए का मान दिया गया कितना, 3 5 7 9 11, ठीक है। बी बराबर दिया गया है 7 9 11 और 13। सी बराबर दिया गया है 11 13 15 और डी बराबर दिया गया है 15 17। तब हमें इनके मान, निम्न जो दिए गए इनके मान ज्ञात करना, ठीक है। 10 सवाल है। देखिए सबसे पहला ए सर्वनिष्ठ बी। बच्चों ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में दिए गए समान अवयव। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, समान अवयव। ए और बी में समान अवयव देकर 7 9 11, ठीक है, 7 9 11। ए और बी में जो समान अवयव हैं उन्हीं को हम कहते हैं सर्वनिष्ठ। लो आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर, बी सर्वनिष्ठ सी। बी और सी में समान अवयव, बी और सी में समान अवयव, बी और सी कितने समान अवयव है, 11 और 13। फिर देखें तीसरा, ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ, ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ बी। ए सी बी तीनों में एक समान। देखिए तीनों में एक समान क्या है, तीनों में, इसमें देखिए कितने, 11 11, इसमें भी क्या है 11। तीनों में सिर्फ एक ही समान है, वो क्या है 11 11 11। इसका मतलब है कि तीनों का सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा 11, क्योंकि सर्वनिष्ठ का मतलब होता है समान छांटना, ठीक है। चौथा है ए सर्वनिष्ठ सी। ए और सी में समान देखें, ए और सी कितना है 11 11, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। पांचवा, बी सर्वनिष्ठ डी। बी और डी में देखें कितना है 13 है, इसमें 15 17, यानी दोनों बी और डी में एक भी समान नहीं है। इसमें 13 तक है, उसमें 15 से स्टार्ट, एक भी समान नहीं है, यानी क्या हो जाएगा इसका 5। छठवां, ठीक है, बी और डी का क्या हो जाएगा 5, एक भी अवयव नहीं है। छठवां है ए सर्वनिष्ठ री संग सी। चलिए इसमें देखा पहले तो ए में कितने हैं 3 5 7 9 11। अब लगा हुआ है इसमें सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ लगा देंगे। बी संग सी। बी संग सी का मतलब होता है, संग का मतलब होता है मिलाकर लिखना, बी और सी के मानों को मिलाकर लिखना। कितना हो जाएगा 7 9 11 13, और 11 13 तो 2 बार आ गए, दोबारा कभी भी लिखते नहीं है संग में, क्या बचा 15। अब दोनों में एक समान देख ले, कितना है 7 9 11, 7 9 11।
क्योंकि सर्वनिष्ठ का संघ का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में समान छांटना, जो दोनों में एक समान हो। सातवां, ए सर्वनिष्ठ डी, ए सर्वनिष्ठ डी। चलिए ए और डी में एक समान छांटे। क्या है ए और डी में एक समान? ए डी, देखिए यहां से 11 तक है, वहां 15 से स्टार्ट है, कुछ भी समान नहीं है, खाली, या इसी को क्या लिख देंगे हम 5। आठवें नंबर में देखें ए सर्वनिष्ठ बी संग डी। ठीक है, तो पहले तो ए का मान लिख लें। कितना देखें ए का मान? 3, 5, 7, 9, 11। सर्वनिष्ठ लगा हुआ है। बी संग डी, बी और डी को मिलाकर लिखना, बी और डी को मिलाकर लिखना। कितना हो जाएगा? 7, 9, 11, 13, 15 और 17। संग का मतलब होता है 7 में मिला के लिखना। दोनों में समान देखें कितना होगा? 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो इस तरीके से देखें हम छांट सकते हैं। ठीक है, 9वें नंबर का देखें ए सर्वनिष्ठ बी संग सी। पहले ए सर्वनिष्ठ बी निकाला, तो ए बी में एक समान छांटना है। बी में एक समान कितना है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। फिर संग निकालना है, बी संग सी निकालना है। बी संग सी यानी बी और सी क्या करना है? मिलाकर लिख देना है। तो बी और सी को मिलाकर लिखते हैं। कितना हो गया? 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का संग निकालना है, यानी दोनों को मिलाकर लिख देना है। तो देखिए वही आ जाएंगे। तो जी निकला है अपना संग। लास्ट 10वें नंबर का है ए संग डी सर्वनिष्ठ बी संग सी। चलिए ए संग डी, पहले ए संग डी, ए और डी को मिलाकर लिख दें। कितना हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11। और डी में कितने हैं? 15 और 17। फिर सर्वनिष्ठ है बी संग सी, बी और सी को मिलाकर लिख देना। 7, 9, 11, 13, 15। चलिए अब दोनों में छांटना है हमें सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ दोनों में समान कितना है? 7, 9, 11, 13, 15। सॉरी, इसमें 13 छूट गया। ठीक है, 7, 9 कितना हो जाएगा? 7, इसमें 13 है नहीं। कहां तक थे? ए में, सॉरी मिला, ए में कहां तक थे? 11 तक, और फिर डी में थे 15, 17। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए इसमें समान 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11 है और 15 है। तो जी निकल आएगा इसका सर्वनिष्ठ। तो बच्चों इस तरीके से हम संग और सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। पहले संग निकालना है या सर्वनिष्ठ निकालना। संग निकालना है तो सभी दोनों समुच्चय के अवयवों को एक साथ मिलाकर लिख देना है। यदि सर्वनिष्ठ निकालना है तो दोनों समुच्चय में जो समान अवयव है उन्हीं को हमें लिखना है। चलिए देखते हैं 7वें नंबर से। एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या, पहले तो हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या है? रोस्टर रूप बना ले इसका। एक्स एक्स प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बी एक सम प्राकृत संख्या, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। डी एक अभाज्य संख्या है, एक्स एक्स एक अभाज्य, अभाज्य यानी 2, 3, 5, 7, 9 सॉरी 5, 7, 11, 13 यानी जो ना कटे। ठीक है, किसी से भी ना कटे, स्वयं से कटे, वो अभाज्य होती है। तो जे हमने लिख ली। इसको पहले हमने क्या किया है? समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में बना लिया। अब देखें फर्स्ट ए सर्वनिष्ठ बी। चलिए ए देखें पहले। ए में क्या है? ए में अगर हम समझे तो ए में क्या है? देखें प्राकृतिक संख्या है, और बी में देखें तो सम संख्या है। अब जो प्राकृत संख्या है, देखिए यहाँ पर 2 भी आ रहा, 4 आ रहा, तो 6 भी आएगा, 8 भी। यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृतिक में सम संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक में क्या होती है? सम संख्या। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें अगर कॉमन देखें तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? सम संख्या, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 भी इसमें होगा, 6 इसमें भी है, 8 इसमें होगा तो 8 इसमें भी होगा।
क्या है जी, सम संख्या। सम संख्या का चैप्टर कौन सा है, बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा बी आंसर। चलिए दूसरा, ए सर्वनिष्ठ सी, ए और सी में देखा तो दोस्तों देखिए इसमें प्राक संख्या है पूरी, इसमें विषम संख्या है पूरी। अब प्राकृत में विषम तो होंगी, देखिए 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, यानी वही संख्या है। क्या हो जाएगा, 1 आएगा, सर्वनिष्ठ का क्या है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, यानी सब क्या हो जाएगा आंसर, विषम संख्याएं होगी आंसर। विषम संख्या किसका मान है, सी का, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का देखा, ए सर्वनिष्ठ डी। देखिए ए और डी में, ए में तो प्राकृत मतलब सभी संख्याएं हैं धनात्मक, डी में केवल आ रही अभाज्य संख्या। तो जो ए में है संख्या वो इसमें है नहीं है, देखिए ना 1 है ना 4 है, लेकिन जो संख्या इसमें है वो इसमें जरूर है। देखिए 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, सब आएंगे। इसका मतलब होगा इसका अभाज्य संख्याएं होंगी, और अभाज्य संख्या किसका मान है, डी का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी सर्वनिष्ठ सी। अब देखिए बी और सी में, बी और सी, इसमें बात हो रही सम संख्याओं की, इसमें बात हो रही विषम संख्याओं की। अब सम विषम है तो कोई अभी एक सा है नहीं है, क्योंकि सम अलग संख्या, सम होती है वो संख्या जो 2 से विभाज्य हो, और विषम वो होती है जो 2 से विभाज्य ना हो। इसका मतलब है दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 5 हो जाएगा। बी सर्वनिष्ठ डी, देखें बी सर्वनिष्ठ, बी और डी में मिला। इसमें देखिए अब समय है, इसमें अभाज्य। अब देखिए इसमें तो 2 को छोड़कर बाकी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे सभी 2 से कट जाती है। इसका मतलब है 2 के अलावा ये सब भाज्य है, लेकिन यहां तो पूरी अभाज्य है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 ही कॉमन है, जो कैसा है, भाज्य, मतलब अभाज्य और सम भी है। ठीक है, अभाज्य भी है और इसमें सम भी है। अब देखें लास्ट, सी सर्वनिष्ठ डी, सी और डी। चलिए सी देखें, सी में सभी क्या है, विषम, और डी में क्या है, डी में क्या है, इसमें क्या है विषम, और इसमें क्या है अभाज्य। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या आ जाएंगे, यानी क्या आएगी, देखो 3 3 एक सा मिल जाएगा, 5 एक सा मिल जाएगा, 7 एक सा मिल जाएगा, फिर 11 एक सा मिल जाएगा, फिर 13 एक सा मिल जाएगा, फिर 13 के बाद 17 एक सा मिल जाएगा, फिर 19 एक सा मिल जाएगा, फिर 23 मिल जाएगा, फिर 29 मिल जाएगा। इस तरीके से जे बढ़ते चले जाएंगी वो संख्या, सभी इसमें विषम संख्या शामिल हो जाएंगी जो अभाज्य, वो विषम संख्या आएंगी इसमें जो कैसी है, अभाज्य। तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हम इनके सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। याद रखना बच्चों, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है समान अवयव छांटना। तो दोनों ब्रैकेट में जो समान मान मिलेंगे वही कहलाएंगे सर्वनिष्ठ। तो इसमें हमने देखा कि जो जो समान थे उनको हमने यहाँ पे छांट के लिख दिया है, और जिसमें एक भी अवयव समान नहीं है उसका होता है खाली, खाली को बोलते हैं हम 5 एम्प्टी सेट्स। ठीक है, यानी रिक्त समुच्चय, क्योंकि उसमें कोई अवयव है ही नहीं। चलिए देखते हैं और आगे। उसमें बताना कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं संयुक्त और असंयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है ऐसे समुच्चय जिसका क्या हो, सर्वनिष्ठ हो, जिसका क्या हो, सर्वनिष्ठ हो। यानी जब 2 समुच्चय दिए गए हैं, यदि उसमें कुछ ना कुछ अवयव समान है तो क्या होता है वो अपना सर्वनिष्ठ क्या हो, कुछ ना कुछ मान हो, जो सर्वनिष्ठ होगा इसका कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होगी। लेकिन असंयुक्त होगा जब सर्वनिष्ठ निकाले हम समुच्चय का और इसका मान क्या आ जाए 0, मतलब एक भी अवयव ना हो, इसका मतलब वो कहलाता है असंयुक्त समुच्चय। जैसे यहां हम समझे, इसमें दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, इसका निकाला हमने सर्वनिष्ठ निकाला। क्या निकाला, सर्वनिष्ठ निकाला। कितना आया, 4 से लेकर 6 तक। तो देखिए इन दोनों में एक समान क्या आ गया, 4, और जो दोनों में अगर एक समान है कुछ भी, वो कहलाता है संयुक्त। क्या होगा जी, वो कह रहा असंयुक्त है, तो जी असंयुक्त नहीं है, क्योंकि ये तो संयुक्त है। पहला वाला क्या है, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, यदि कोई भी मान कॉमन आता है तो वो संयुक्त समुच्चय कहलाता है। जिसका भी सर्वनिष्ठ हो वो संयुक्त होता है, जिसका सर्वनिष्ठ ना हो वो असंयुक्त होता है। ठीक है, इसमें देखें हम दोनों में क्या है, ई, देखिए ई दोनों में है, इसका मतलब है कि जे भी संयुक्त है, जबकि निकालना क्या है हमें, असंयुक्त। जे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें क्या कह रहा है, वो समपूर्णांक, इसमें वो बात कर रहे हैं सम की, और इसमें बात कर रहे हैं विषम की। अब सम विषम में कुछ एक समान होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, एक असंयुक्त समुच्चय।
क्योंकि इसका जो सर्वनिष्ठ है वो क्या होगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ सम है, वहां पे सम में कुछ भी एक समान, अभी अब नहीं, जब एक समान नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सर्वनिष्ठ 0 होगा। तो 0 अगर सर्वनिष्ठ है तो वो कहलाता है असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर देखें हमें इनके मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने आपको अंतर सिखाया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए में के बे मान जो बी में मौजूद नहीं है वो कहलाता है इसका डिफरेंस। देखें जैसे हम पहला ए माइनस बी निकालें, चलिए ए के मान लिख ले, कितने 3 6 9 12 15 18 21, माइनस करके लिख ले हम किसके, बी के मान 4 8 12 16 20। चले अब यहां से लिखना स्टार्ट करें हम, 3 6 9 12, देखिए जी 12 इसमें भी आ गया, इसमें आ गया 12 12 खत्म, जो इसमें आ गया उसको हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा बच्चा 15, 18 इसमें है नहीं है, 18 21 इसमें है नहीं है, लीजिए जी आ गया आंसर। ए के बे मान जो बी में नहीं है, तो बी में देखिए 12 था बी में, तो हमने बी का 12 था तो ए से 12 हटा दिया, बाकी जो था वो लिख दिया। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं, ए माइनस सी, 3 6 9 12 15 18 21। चलिए सी को घटाते हैं, सी कितना है, सी देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। चलें देखो 3 6 आ गया, इसमें आ गया तो 6 को नहीं लिखेंगे, कितना आ गया 9, 12 इसमें भी आ गया मतलब घट गया, कितना बचा 15 18 21। जी आंसर ए में वही मान बचेंगे जो बी में नहीं है। अब देखिए बी में 6 12 था तो ए से वो 6 12 चला जाएगा, ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का अंतर, यानी जो ए में है वो बी में नहीं होने चाहिए, अगर वो बी में है तो वो ए से हट जाते हैं। एक आध और देख लेते हैं, जैसे थर्ड नंबर का, चलें एक और देख लें, ए माइनस डी देख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 और 21, माइनस कर देते इससे डी, डी कितना अपना, डी यहां से देखें 5 10 15 20। चले देखें लिखा पहले कितना, 3 6 9 12, देखिए 15 15 दोनों में 15 चला जाएगा, क्या बचा 18 21। जी आ गया आंसर। तो याद रखना ए के बेमान जो बी में मौजूद नहीं है वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का अंतर। तो सिर्फ बी में जो मान है वो हटा देंगे, बाकी सभी के मान लिख देंगे, तो ये कहलाएगा अपना ए माइनस डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, आपको सभी इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसीजर में करके देख लेना। चलिए देखते हैं कुछ और सवाल बचे हुए जो इसके, इसमें बचा हुआ एक है अपना, ठीक है, तो जो हमने 9वें नंबर के देख लीजिए। 10वां नंबर जो है, चलिए फिर प्रश्नावली जो अपनी एक्सरसाइज है वो आज फिनिश हो जाएगी। एक्स दिया गया है, कितना है, ए बी सी और डी। वाई दिया गया है एफ बी डी जी। अब इसमें देखते हैं, निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला x माइनस बाई, दूसरा y माइनस एक्स, तीसरा x सर्वनिष्ठ बाई। देखो बच्चों, x माइनस बाई मतलब x से y को घटा दो, a इसमें है नहीं, b आ गया हट गया, c बचा, d है d हट गया, लो आंसर कितना गया, a c आंसर हो गया इसका। 22 x को हटा दो, f से a घटा, f का f है, f है नहीं, b से b चला गया क्योंकि b इसमें ही मौजूद है, d से d चला गया, बचा केवल जी। बेमान बचे जो मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ देखिए हमें x में y निकाला तो यहाँ से जो x से थे वो हटा दिए, बाकी जो बचा है x में वो लिख दिया। 22x किया तो y के सब मान लिख दिए जो x में नहीं है, तो y में लिख सकते। सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में समान है, कितना देखो दोनों में b है, दोनों में d है। चलिए जी लिख दिया आंसर। अगला है 11वां, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और q परिमेय संख्याओं का। तो इसका मैंने निकाला r माइनस क्यू। बच्चों आपको पता होगा वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या होती है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जब वास्तविक संख्या में से हमने परिमेय निकाल दी तो क्या बची, केवल अपरिमेय संख्याएं।
जब परिमेय जितनी वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या निकल गई तो जो संख्या बची वो क्या बची, अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या कहलाती है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्याओं को तो हमने घटा ही दिया है, तो क्या बचा, सिर्फ अपरिमेय संख्या बची। 12वां है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कोई सत्य या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, सत्य सत्य बताना। पहला 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। अब देखिए इसमें पहले में है 2 3 4 5, दूसरे में है 3 6। अब दोनों में 3 एक सा है, जब 3 एक सा है तो पहले नंबर का है जो वो क्या होगा, क्या होगा, कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है। गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य। ये तो संयुक्त समुच्चय है। क्या है, संयुक्त समुच्चय है। क्यों, क्योंकि दोनों में एक समान 3 मिल गया, और जो दोनों में एक समान होता है वो संयुक्त समुच्चय कहलाता है। ए ई आई ओ यू तथा इतना संयुक्त समुच्चय है। देखिए इसमें भी ए इसमें है, ए इसमें है। देखिए दोनों में ए एक सा मिल गया। अगर एक भी अवयव एक सा मिल जाता है, इसका मतलब है कि जिस संयुक्त समुच्चय पे लिखा हुआ असंयुक्त है, इसका मतलब ये भी असत्य है। तीसरे नंबर का देखिए 2 6 10 14 3 7 11 15, इसमें कोई भी अवयव एक सा नहीं है। इसमें लिखी है 2 6 10 14 2 से विभाज्य है, और 3 7 11 15 जी क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब दोनों में एक साथ कुछ भी नहीं, मतलब असंयुक्त समुच्चय है, सत्य है। कैसा है जी, दोनों में एक समान कुछ भी नहीं है, मतलब असंयुक्त समुच्चय है। 2 6 10 3 7 11, इसमें भी दोनों में कुछ भी एक समान नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, इसका मतलब सत्य है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज अपनी प्रश्नावली देखी 1.4, और बच्चों जितने भी सवाल थे हमने सभी को लगाकर देखा, सभी को समझा। आई होप बच्चों आपको भी समझ में आया होगा। कोई भी यदि आपको बच्चों दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करते जाएं, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।